नमस्कार बच्चों। आज हम लोग RS अग्रवाल क्लास 11th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर 14 है हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और एक्सरसाइज है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आज हम लोग पूरा का पूरा जो है 16 तक इसमें क्वेश्चन है और हम लोग 16 तक बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक बनाने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 16 तक है हमारा। आज 16 का 16 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कहता है प्रोटेक्टर का यूज करो और 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करो, है ना। 130 का एंगल ड्रॉ करो, 300 का एंगल ड्रॉ करो। तो ये आपको ना प्रोटेक्टर लेना है ना, चांद के सहायता से तो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चांद ऐसे रख लीजिएगा आप लोग, और ये हम करने वाले नहीं है, आप लोगों को करना है। प्रोटेक्टर चांद रख लेंगे हम लोग, और चांद रख के जैसे कि 60 इस जगह होगा, इस तरह से मिला दीजिएगा आप इसको, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप 130 का, 300 का, 430 का। अच्छा 430 का क्या होगा, इसमें 430 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 360 के बाद जो है ना, 360 के बाद सोचो क्या ऐड करने के बाद 430 होता है। तो 360 के बाद 40 दे देंगे तो 470 डिग्री। तो एक्चुअली इसका जो है ना हमको 70 डिग्री ड्रॉ करना है। नहीं समझे बात, ये क्या करना है, 70 डिग्री ड्रॉ करना है। ठीक है, उसी तरह -400 का है। तो देखो -400 का है तो ध्यान से देखना कि -400 को कैसे चलेगा। तो -400 देखो उल्टा चलेगा, यहाँ से यहाँ तक तो -360 हो जाएगा। अब यहाँ से -40 तो हमको -40 ड्रॉ करना है, इधर -40 ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से उसी तरह -310 का, तो -310 का। अभी इसको ना चाहो तो आप लोग ना 360 में माइनस कर लो। अभी माइनस वाले को, जैसे ये -40 है तो 360 डिग्री माइनस कर लो 40 डिग्री, तो ये वही बात हो जाएगा। 320 डिग्री ड्रॉ करो, 320 डिग्री ड्रॉ कर लो, या फिर उल्टा रख लो प्रोटेक्टर। ऐसे है, हमको -40 ड्रॉ करना है, इधर से प्रोटेक्टर चांद इधर से रख लो, इधर से आएगा मान लो 10 20 30 40, ऐसा आ रहा है 10 20 30 40। तो ये हमारा इस तरह से 40 डिग्री इधर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ड्रॉ करना है, इसमें हमको सॉल्व ज्यादा हमको नहीं करना है, ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, जैसे इसको क्या गया -180 है, अब -40 डाल देंगे। तो अब ना यहाँ पर प्रोटेक्टर रखो, यहाँ पर इस जगह प्रोटेक्टर रखो, और इधर से -40 तो इधर से 0, यहाँ पे 0 होगा, 10 20 30 40, यहाँ पर 40 ड्रॉ कर लेना, ऐसे इधर से 40 ड्रॉ कर लेना। तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो मेन है, क्वेश्चन नंबर 2 से हमारा मेन क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन, सबको रेडियन में हमको बनाना है। तो सिंपल सा बात समझ लो भाई, क्या होता है, अगर ध्यान से देखोगे कि क्या होता है, ध्यान देना कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 डिग्री का बात कर लें तो वो हो जाता है पाई बाय 1 डिग्री का बात कर लें तो वो पाई बाय 180 रेडियन हो जाता है। तो जब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। और अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सबको। ठीक है, जैसे पहला है हमारे पास सोल्यूशन क्या है तुम्हारा, 36 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो 36 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, 180 रेडियन हो जाएगा। और अब यहाँ जैसे हुआ तो अब ये रेडियन बन गया। तो 36 को 5 से, 36 25 180 होता है, 36 5 जब 180 होता है। ठीक है, तो ये हमारा, तो ऊपर क्या बचा, पाई। अभी पूरे को ऐसे बंद कर सकते हैं हम लोग, ऐसे पूरे को बंद कर सकते हैं और पूरे पे रेडियन डाल सकते हैं। तो ऊपर हो गया पाई और नीचे आ गया 5, नीचे क्या आ गया 5, और ये हो गया हमारा रेडियन। पाई बाय 5 रेडियन हमारा रेडियन में बदल गया। ठीक है, इसी का दूसरा देखो क्या हो रहा है हमारा। सोल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, 120 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 120 इंटू पाई बटे 180, और ये हमारा बन गया रेडियन। तो 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 2 पाई बाय 3, ये हो गया हमारा 2 पाई बाय 3, और ये क्या हमारा रेडियन हो गया। ठीक है, और ये थर्ड देखो हमारा क्या चल रहा है, थर्ड क्या है हमारा 225 डिग्री, 225 डिग्री। ठीक है, तो 225 डिग्री इंटू पाई बाय 180, 225 डिग्री पाई बाय 180। अच्छा ये डिग्री हट के अब क्या बन जाएगा, ये रेडियन, क्या बन जाएगा, रेडियन। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। देखो तो
इसको हम लोग 5 से करो तो 36 5 जा हो जाएगा, 5 से करो तो 45 हो जाएगा, 45 5 जा, ठीक है। फिर देखो तो 9 से 9 4 जा और 9 5 जा, तो कितना आ गया 5 पाई बाय 4 है ना। ये आ गया तुम्हारा 5 पाई बाय 4 और ये हो गया हमारा रेडियन, ठीक है। ये थर्ड हमारा है। चलो फोर्थ चलते हैं हम लोग। फोर्थ हमारा क्या है सोल्यूशन, देखो फोर्थ हमारा क्या है 330 डिग्री, 330 डिग्री, ये 330 डिग्री है तो 330 इंटू पाई बाय 180 और ये क्या है हमारा रेडियन हो गया। तो 0 0 यहाँ से कट गया। अब यहाँ तो क्या आ रहा है, कुछ कटने को है नहीं, 3 से जा रहा है ना, 3 से 11 3 जा 33 और 6 3 जा 18, तो ये हो गया 11 पाई बाय 6 और ये रेडियन है, ये क्या रेडियन है, ठीक है। चलो आते हैं इसके बाद नंबर 5 पर। देखो 5 क्या है हमारे पास, 5 है 400 डिग्री सॉल्यूशन और हमारे पास है 400 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 400 इंटू पाई बाय 180 और अब ये बन गया रेडियन। तो ये यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया और ये हो गया 22 जा 40 और ये 9 2 जा 18, तो ऊपर आ रहा है 20 पाई और नीचे आ रहा है 9 और ये हो गया हमारा रेडियन, 20 पाई बाय 9 रेडियन, ठीक है। ये हमारा 5 था। चलो 6 नंबर देखो क्या है हमारे पास। 6 नंबर देखो हमारा क्या है, 6 नंबर है 7 डिग्री 30 मिनट। क्या हमारा 7 डिग्री 30 मिनट सोल्यूशन क्या है हमारा 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट, ठीक है 30 मिनट है। ध्यान देना, तो इसको पहले पूरा हमको डिग्री में बदलना होगा फिर रेडियन में बदल पाएंगे। तो 7 डिग्री हो गया प्लस 30 मिनट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 7 डिग्री और 30 मिनट को हम लोग को क्या पता है, हम लोगों को पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। तो जब मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 1 मिनट कितना हो जाएगा 1/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 1/60, तो इसका मतलब इसको 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये 30/60 और अब ये जो है हमारा 30/60 और ये डिग्री बन गया। पहले ये मिनट था और अब ये क्या बन गया डिग्री बन गया। तो इस तरह से देखो क्या हो गया, अब ये तो 32 जा 60 हो जाएगा, तो 7 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब क्या हो रहा है ये यहाँ से देखो, तो एलसीएम ले लो 2 7 2 जा 14 डिग्री 1 डिग्री, तो कितना आ गया 15/2 डिग्री। और अब ये रेडियन में बदलने के लिए रेडी है। इसको लिख देंगे 15/2 इंटू पाई बाय 180 और अब ये रेडियन बन गया। और 15 को 15 12 जा 180 होता है, तो पाई बाय 12 2 जा 24 और ये रेडियन हो गया पाई बाय 24 रेडियन, ठीक है। ये 6 नंबर था हमारा। चलो 7 देखते हैं, -270 डिग्री। 7 देखते हैं -270 डिग्री, -270 डिग्री, तो माइनस को आप अलग रख लो, 270 है इंटू क्या हो जाएगा पाई बाय, ये डिग्री है तो पाई बाय 180 जैसे ही करेंगे। अब ये क्या बन गया रेडियन बन गया। तो यहाँ से एक एक ये निकल लिया, 9 3 जा, ये 9 3 जा 9 3 जा 27 और ये 9 2 जा 18, तो ये कितना बन रहा है -3 पाई बाय 2 रेडियन, -3 पाई बाय 2 रेडियन, ठीक है। अब आखिरी देखो 8 नंबर जो हमारा है -22 डिग्री 30 मिनट, 22 डिग्री 30 मिनट और 8 नंबर जो है हमारा है -22 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो माइनस बाहर रख लेते हैं, 22 डिग्री अब प्लस 30 मिनट अलग कर लिए। अब मिनट को पहले तो डिग्री में बदलना होगा, -22 डिग्री और 30/60 और अब ये भी डिग्री बन गया, तो ये 1 और नीचे 2, तो ये क्या हो गया हमारा, देखो ध्यान से, माइनस तो बाहर है, यहाँ पे एलसीएम ले लो 2 और तो क्या हो जाएगा 2 हो गया पे 22 2 जा 22 दूनी 44, 44 डिग्री प्लस 1 डिग्री, तो कितना आ रहा है हमारा। अब यहाँ पर देखोगे तो -45/2, ये डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, तो ये हो गया -45/2 इंटू पाई बाय 180 और ये हो जाएगा हमारा रेडियन। तो 45 4 जा 45 चौके 180 होता है, तो ये आ गया तुम्हारा -π/8 रेडियन, -π/8
रेडियन हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, तो सॉरी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इन डिग्रीज। इसको डिग्री में बदलना है। तो अभी हम लोग को क्या पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो अब अगर हम एक रेडियन का बात करें तो 180 बाई पाई डिग्री हो जाएगा। अगर मतलब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो हमको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, 5 पाई बाय 12 और ये है रेडियन, इसको डिग्री में बदलना है। तो 5 पाई बाय 12 और 1 रेडियन क्या होता है 180 बाई पाई, और अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया डिग्री। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया और 12 15 जब 12 15 जा होता है 180, और ये कितना आ गया तुम्हारा 15 5 जा 75 डिग्री, है ना। तो पहला कितना आ गया 75 डिग्री। चलो दूसरा देखते हैं इसका हम लोग। दूसरा देखो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, -18 पाई बाय 5 रेडियन, -18 पाई बाय 5 रेडियन। तो माइनस यहाँ से कितना आ रहा है 18 पाई बाय 5, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बाई पाई, और अब हो गया डिग्री। तो यहाँ से देखो पाई पाई कैंसिल, और 5 से 36 बार में 36 बार में, है ना। तो माइनस हो गया, और 18 6 जा 108 के 8 रहा, कैरी 10, और 18 3 जा 18 3 54 10 64। तो कितना डिग्री आ गया -648 डिग्री। ठीक है, नंबर 3 देखो क्या है तुम्हारा सॉल्यूशन। इस बार क्या है तुम्हारा 5 बाई 6 रेडियन, 5 बाई 6 रेडियन। चलो इसको अच्छे से समझ लो, 5 बाई 6 रेडियन तो क्या हो जाएगा हमारा 5 बाई 6 इंटू 180 बाई पाई, और अब ये बन गया डिग्री। तो हम ऐसे इसको नहीं छोड़ सकते हैं, इसको हमको पूरा बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, तो देखो यहाँ से चाहिए कट सकता है तो काट दो, जो कट सकता है काट दो। तो ये आ रहा है 30, है ना। तो क्या आ रहा है 150 बटे पाई को क्या लिख सकते हैं 22 बाई 7, और ये डिग्री चल रहा है। इसको क्या हो गया 150 गुना 7 ऊपर चल गया, 22 नीचे आ गया। तो देखो तो 75 दूनी 150 और 11 दूनी 122, ये डिग्री है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इसको गुना करो, 7 25 35 के 5 हाथ रहा 3, 7 7 49 3 52, 525 बाई 11 डिग्री। तो ये कंप्लीट डिग्री नहीं है मेरा अभी ना, इसको हम ना डिग्री मिनट सेकंड सब में बदलेंगे। तो 11 से भाग दे दो, तो जैसे ही भाग दोगे 11 से तो 11 चौके 44, ठीक है 6 2 8 85 बच गया, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, है ना। 85 बचा 77, 77 तो कितना हो गया 8 बच गया अब यहाँ पे, है ना। 77 8 85 हो जाएगा। तो ये डिग्री इसमें जो है हमारा भाई देखो क्या है 47 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, और 18 बाई 11 ये भी डिग्री है। तो ये डिग्री को हम लोग क्या करते हैं 60 से गुना कर देते हैं और ये मिनट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा मिनट। और अब क्या आ रहा है हमारा 47 डिग्री और 8 48 480 बाई 11 और ये मिनट है। अब इसको भागा दे दो तो क्या आ जाएगा, इसको भागा देने पे ये तो 47 डिग्री तो फिक्स हो ही गया। अब 11 11 चौके 44, 4 40 बचा, 11 तिया 33, 40 में 33 गया 7 बता, तो ये अब ये मिनट है। तो इसमें ये पूरा मिनट है, और 11 बाई 7 बाई 11 7 बाई 11 जो है वो मिनट से कम हो जाएगा ना, 1 मिनट से कम हो जाएगा तो उसको सेकंड में बदल लेंगे। तो 47 डिग्री 43 मिनट, 7 बटे 11 गुना 60 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 47 डिग्री 43 मिनट और 42 420 बाई 11 ये सेकेंड हो गया, है ना। 420 बाई 11 सेकेंड्स। अब इसको कर लेते हैं हम लोग 47 डिग्री 43 मिनट और 11 3 जा 33 और 90 बचा, 11 8 जा 88 2 बाई इतना सेकंड। एक्चुअली अब सेकंड से नीचे नहीं जा सकते हैं तो इतना सेकंड हो गया। तो 38 2 बाई 11 बहुत छोटा नंबर होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 47 डिग्री 43 मिनट और 38 सेकेंड अप्रॉक्स, लगभग इतना आंसर हो गया ये तुम्हारा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
फोर्थ क्या है, -4 रेडियन, -4 रेडियन। 4 में देखो क्या है तुम्हारा, -4 रेडियन, क्या है तुम्हारा, -4 रेडियन। चलो इसको ना हम बदलते हैं डिग्री में, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इंटू 180/पाई डिग्री। तो ये हो गया हमारा -4 इंटू 180/22/7 डिग्री, ठीक है। और अब देखो ये क्या हो रहा है हमारा, दिस इम्प्लाइज -4 इंटू 180/22 और इंटू 7 ऊपर चले जाएगा ये डिग्री, तो ये 11 2 जा और ये 92 जा हो गया तुम्हारा। तो फाइनली जो आ रहा है हमारा ये इक्वल टू होगा, इक्वल टू माइनस, नीचे तो 11 है और 4 इंटू 9 7 जा 63, इतना आ गया। अब ये डिग्री चल रहा है, इसी को और बदल लो, तो ये आ रहा है -4 3 जा 12 कैरी 1 6 4 जा 24 120 50 25 20/11 डिग्री। अब ये मेरा पूरा डिग्री में आ गया। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके अलग करते हैं। तो माइनस डिवाइड देते हैं 11 से, 11 2 जा 22, 25 में 22 गया 3 32, फिर से 2 बार में 22 और 32 10 100 बचा, 9 बार में 99, तो क्या बचा 9 बार में 99। यहाँ पर 11 दूनी 22, 32 बचा, 11 दूनी 22 10, 100 11 99 1 बच गया, तो ये डिग्री। तो 229 1/11 अभी डिग्री हुआ। अब इसको जो है -229 डिग्री और 1/11 इंटू 60 करके इसको मिनट बना देते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा -229 डिग्री और 60/11 और ये मिनट है हमारा। अब चलो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, -229 डिग्री 11 5 जा 55 5 मिनट। इसमें तो ये तो पक्का मिनट बन गया, 229 डिग्री 5 मिनट और 5/11 इंटू 60, अब ये सेकेंड बन गया, है ना। तो अभी क्या आ रहा है हमारा, -229 डिग्री 5 मिनट 300/11 और ये सेकेंड हो गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, -229 डिग्री 5 मिनट 11 2 जा 22 80, 11 7 जा 77 और 3 बच गया, ये हो गया सेकेंड। तो यहाँ से क्या देखा जा रहा है कि -229 डिग्री 5 मिनट 3/11 बहुत छोटा हो जाता है, उसको अगर हम छोड़ देंगे तो 27 सेकेंड हो जाएगा और ये भी अप्रॉक्स लगभग, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ अ ट्रेंगल आर इन एपी। कहता है ट्रेंगल का जो एंगल है एपी में, मान लो एक ट्रेंगल है, इसका एंगल जो है एपी में है ना। एक मतलब ट्रेंगल में 3 एंगल होते हैं, तो 3 एंगल बोल रहा है एपी में है। तो सॉल्यूशन, जब एपी की बात आती है और 3 नंबर की बात आती है तो मान लेते हैं लेट एंगल्स ऑफ ट्रेंगल, एंगल्स ऑफ ट्रेंगल आर इन एपी आर जो है विच इन एपी या आर इन एपी, आर क्या क्या होगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 हमारा एंगल हो गया। ट्रेंगल का बात आ रहा था इसी वजह से, एपी में था इसी वजह से ऐसा लिया हम लोग। तो चलो तो यहाँ पे 2 बातें आ जाएगी हमको। तो पहला बात तो क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, इस तीनों का सम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी जो है वो 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से डी डी कैंसिल होके क्या हो गया, 3a जो है वो 180 डिग्री के बराबर आ गया। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 60 आ गया। इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। a की जो वैल्यू है वो क्या है हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। a की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आ गया। अच्छा अब हम लोगों को क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल। अच्छा इस तीनों में देखो तो ये वाला सबसे बड़ा एंगल है और ये वाला सबसे छोटा एंगल है। तो ग्रेटेस्ट एंगल, बड़ा वाला जो एंगल है छोटा वाले का डबल है। छोटा वाले का क्या डबल है, इसका मतलब क्या हो रहा है ए प्लस डी जो है वो 2 गुना ए माइनस डी है, ठीक है। छोटा वाले का डबल है। तो अभी हम लोग यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा ए प्लस डी
इक्वस टू 2a माइनस 2d, 2a माइनस 2d, ऐसा हो गया। अच्छा अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, d और प्लस 2d इक्वस टू 2a माइनस a, तो यहाँ से क्या हो गया, a इक्वस टू 3d, a क्या हो गया तुम्हारा 3d हो गया, और a का वैल्यू कितना है हमारा 60 डिग्री, a का वैल्यू कितना है हमारा 60 डिग्री इक्वस टू 3d हो गया। और इस तरह से देखो क्या आ गया हमारा d इक्वस टू 60 डिग्री बाई 3, ये कितना रहा है 20, तो इसका मतलब d का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 20 डिग्री। अब देखो एंगल्स आर, तो एंगल्स क्या हो जाएगा, तो एंगल्स आर, पहला था क्या a माइनस डी डिग्री, a माइनस डी था ना, तो a माइनस डी था तो हो जाएगा तुम्हारा a 60 डिग्री और माइनस डी 20 डिग्री इक्वस टू 40 डिग्री। अगला था a का मतलब हो गया 60 डिग्री, फिर अगला था a प्लस डी, तो 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री और ये हो गया 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। तो एंगल जो आया हमारा 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज इतना। अच्छा देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझना बहुत, देखो ये राइट एंगल है, तो इसका ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है ना, तो हम मान लेते हैं कि एक्यूट एंगल अल्फा बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा है, तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा है, तो सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट टू एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल, टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर अल्फा एंड बीटा, मान लिया अल्फा बीटा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा फिर देन, पहले देन वाला लिख लेते हैं, देन तब क्या हो जाएगा, अगर एक्यूट एंगल है ये 90 है, तो इस दोनों का सम मिलके कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि एक अकेला 90 सब मिलकर 180 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 90, तो देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। ये पहला तो ये यहीं से आ गया, क्वेश्चन से ही आ गया। अब अगला क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन दोनों का डिफरेंस कितना है, अच्छा चल रहा है पाई में, तो भैया पाई बाय 2 लिख लो, 90 डिग्री बोला तो पाई बाय 2 लिख लो। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अल्फा माइनस बीटा जो है, दोनों का डिफरेंस जो है वो पाई बाय 5 है। अच्छा रेडियन लिखना जरूरी नहीं है, अब चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियन सी लिखना जरूरी नहीं है, अब बिना, अगर सी नहीं है डिग्री लिखना जरूरी है, जैसे 20 के साथ डिग्री लिखना जरूरी है, अगर डिग्री नहीं लिखेंगे ना तो ये 20 रेडियन हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डिग्री लिखना जरूरी है, रेडियन लिखना जरूरी नहीं होता। अब क्या करते हैं, अब आराम से इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या आ रहा है हमारा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 5। तो यहाँ से बीटा और बीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारा, और यहाँ से क्या हो गया 2 अल्फा इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं 10, 2 से करेंगे 5 बार में जाएगा, तो 5 पाई प्लस 5 से 2 बार में जाएगा तो 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया अल्फा इक्वल टू, ऊपर तो हो गया 7 पाई और नीचे कितना आ जाएगा 10 2 जा 20, तो 7 पाई बाय 20। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा 7 पाई बाय 20, तो चलो देखो ये हो गया 7 पाई बाय 20, 7 पाई बाय 20। अच्छा हमको इसमें क्या करना है, रेडियन, अच्छा रेडियन डिग्री कह रहा है ना, तो ये तो रेडियन में आ गया, इसको डिग्री में भी बदलना है। अच्छा एक बात है, हम लोगों को पिछले सम में भी क्या था, रेडियन और डिग्री दोनों में करना था ना। अच्छा ये डिग्री हो गया ना, डिग्री, तो इसी को रेडियन में भी बदल दो और कर लो, यहाँ पे इसको हम लोगों ने सिर्फ डिग्री में बदला तो रेडियन में बदल लो, तो 40 डिग्री इक्वल टू 40 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 180, तो यहाँ से कर लिए, तो ये आ रहा है 0 0 कट गया, अब यहाँ 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18, तो ये आ गया 2 पाई बाय 9। ठीक है, सबको रेडियन में बदल लो, 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाय 180, तो यहाँ से काट लो 3 बार में, तो पाई बाय 3, और 80 डिग्री क्या है तुम्हारा 80 डिग्री, तो 80 इंटू पाई बाय 180,
तो यहाँ से ये कट गया, ये हो गया 4 2 जा 8 और ये हो गया तुम्हारा 9 2 जा 18, तो 4 पाई बाय 9। तो ये तो तुम्हारा डिग्री में था, ये तुम्हारा डिग्री में था, ठीक है, ये तुम्हारा डिग्री में था 40 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री। और रेडियन में क्या क्या आ रहा है, 2 पाई बाय 9 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 9 4 पाई बाय 9। ठीक है भाई, ये भी हो जाएगा, ठीक है, देख लेना है ना। अच्छा, डिग्री के साथ रेडियन में भी बदलना है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग चल रहे थे, तो हमारा पाई का अल्फा का वैल्यू आ गया, ठीक है, अल्फा का वैल्यू आ गया, क्या आया तुम्हारा 7 पाई बाय 20। अच्छा, ये रेडियन में है ना, रेडियन में है। और इसी को क्या कर सकते हैं, यहीं पे बदल लेते हैं, 7 पाई बाय 20 इंटू 180 बाई पाई। तो ये तो रेडियन था, ये डिग्री बन गया। अब तो पाई पाई कैंसिल, ये 9 बार में है ना, 9 7 जा 63 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 63 डिग्री। अल्फा का वैल्यू हम लोग 7 पाई बाय 20 या 63 डिग्री आ गया। अब चलो देखो, अब हम ना अल्फा का वैल्यू फ्रॉम 1, अल्फा का वैल्यू हमको पता है, तो फ्रॉम 1 में क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास पाई बाय 2 है, ठीक है। और अल्फा का वैल्यू क्या निकला है हमारा, अल्फा का वैल्यू निकला है 2 पाई बाय 20 7 पाई बाय 20 7 पाई बाय 20 प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2। और इस तरह से बीटा का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 20, पाई बाय 2 माइनस 7 पाई बाय 20। चलो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 20 जाता है तो यहाँ से हो जाएगा 10 पाई माइनस 7 पाई, ठीक है, 10 बार में जाएगा 10 पाई 7 पाई, तो कितना आ रहा है हमारा 3 पाई बाय 20, 3 पाई बाय 20। और इसी को रेडियन में अगर बदल दें तो 3 पाई बाय 20 इंटू 180 बाई पाई, तो यहाँ से कट गया, यहाँ से हो गया 9 9 तिया 27, अब ये डिग्री था तो 27 डिग्री 27 डिग्री। तो हमारा जो एंगल आ रहा है हम लोगों का, जो अल्फा आया, अल्फा जो आया हमारा वो आया 7 पाई बाय 20 7 पाई बाय 20 और 63 डिग्री। और बीटा जो दूसरा एंगल आया वो आया 3 पाई बाय 20 और 27 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा 63 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच सेंट्रल एंगल 45 डिग्री इंटरसेप्ट एंड आर्क्स लेंथ 33 सेंटीमीटर। तो अभी सिंपल सा एक पहले समझ लो होता क्या है, कि मान लो ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल थीटा, और ये रेडियस को तो आर बोलते हैं, और ये आर्क्स लेंथ, ये आर्क्स लेंथ है, इसको एल बोलते हैं। और इसके बीच का जो रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर रेडियन, थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाय आर रेडियन। अब सारा का सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बनेगा, तो याद रखना है थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाय आर रेडियन, ठीक है बच्चों, थीटा इक्वल टू कितना होता है एल बाय आर रेडियन होता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ पर देखो क्या है, बहुत इसको सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, फाइंड द रेडियस आर निकालना है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो गिवन सेंट्रल एंगल मतलब थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है, और आर्क्स लेंथ 33 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू कितना है तुम्हारा 33 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है आर क्या होगा, आर क्या होगा, तो सिंस अच्छा ये डिग्री में है, याद रखना डिग्री में, हमको क्या चीज में बदलना होगा, क्योंकि थीटा एल आर में जो रिलेशन होता है वो रेडियन में होता है, तो हम ना डिग्री को रेडियन में बदल देते हैं। तो 45 इंटू पाई बाय 180 और ये रेडियन हो गया, तो 45 4 जा, तो ये क्या हो गया पाई बाय 4। आप रेडियन चाहो तो लिखो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा अब देखो हम लोगों का क्या आ जाएगा, अभी सिंस थीटा इक्वल टू क्या है तुम्हारा एल बाय आर रेडियन है, तो थीटा की जगह क्या डाल देंगे हम लोग पाई बाय 4, पाई बाय 4 आया, एल कितना है हमारे पास 33 सेंटीमीटर है, और आर ये रेडियन में, तो इधर भी रेडियन इधर भी रेडियन, तो रेडियन छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेना है अपने को, क्या बोला ऊपर बोला भी हमको, क्या बोला है कि भैया टेक पाई इक्वल टू 22/7, तो पाई का वैल्यू बोल रहा है 22/7 आप ले लो, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 22/7/4 इक्वल टू 33 सेंटीमीटर बाय आर। तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है,
तो 22/7 तो नीचे आ जाएगा 7 × 4 = 33 सेंटीमीटर बाय आर। तो यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 दूनी 4। अभी यहाँ से काटो तो 11 तिया 33, 11 3 जा 33। तो आर को उठा के इधर ले आओ आर, और यहाँ पे 3 × 7 × 2 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया हमारा आर का वैल्यू? हमारा आर का जो वैल्यू आ गया 7 दूनी 14 तिया 42, तो 42 सेंटीमीटर हो रहा है। 7 2 जा 14, 3 जा 42, है ना। तो ये हो गया 7 2 जा 14, 3 जा 42, ये 42 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 7 नंबर पर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क्स, रेडियस 14 सेंटीमीटर, है ना, सबटेंड एंगल 36 डिग्री एट सेंटर। तो बहुत सिंपल सा बात है भाई, ये रहा फिगर बना लेते हैं हम लोग तो आसान हो जाएगा। रेडियस निकालना है हमको, ये रेडियस निकालना है आर। लेंथ तो अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क्स निकालना है। अच्छा रेडियस दिया हुआ है, आर क्या है तुम्हारा, ये आर जो है ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और थीटा 36 डिग्री दिया हुआ है, 36 डिग्री दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है। तो हमको एल निकालना है, एल वाट, ये एल निकालना है। तो सोल्यूशन देखो तुम्हारे पास जो जो गिवन है वो कर लो। गिवन क्या क्या गिवन है? रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है हमारा 14 सेंटीमीटर, मतलब आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबटेंड एंगल, सेंटर पर जो एंगल है थीटा क्या है 36 डिग्री है। और जब क्योंकि हम लोग एल आर थीटा का बात होता है तो इसको रेडियन से डिग्री से डे में बदलते हैं। तो 36 अब π/180, तो यहाँ से करेंगे तो 36 5 जा, तो ये हो जाएगा π/5। रेडियन लिख सकते हो, सी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब हमको एल क्या है करना है, निकालना है। तो सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R रेडियन होता है, ठीक है। तो L/R रेडियन होता है, तो यहाँ से थीटा क्या हो गया π/5। इधर का भी रेडियन छोड़ देते हैं। एल हमको निकालना है, आर है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, आर है 14 सेंटीमीटर। अच्छा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, π22/7 नीचे ले लो, नीचे ऑलरेडी 5 है, L/14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है देखो तो 7 2 जा 14, ये 2 आ गया यहाँ पर, और ये तुम्हारा सेंटीमीटर है यहाँ पे 14। और इस तरह से अगर हम ना क्या करें ऊपर लेके जाएं तो 22 × 2/5 इक्वल सेंटीमीटर भी रहेगा यहाँ पे, और इक्वल टू क्या हो जाएगा एल, इक्वल टू क्या हो जाएगा एल। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, यहाँ पर नीचे 5 है ना, तो आसान बनाने के लिए यहाँ पे ऊपर तो 44 आ गया, नीचे 5 है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एल। ये सॉल्व करने का टेक्निक है, आसान हो जाता है। एल इक्वल टू कितना आ गया, कैसे आसान हो गया देखो 88/10 सेंटीमीटर। अब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, एक जीरो नीचे एक डेसिमल ऊपर से बिठा दो, तो एल इक्वल टू क्या हो गया, उल्टा इधर से एक डेसिमल चलेगा तो 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 8.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। कौन सा था, 7 नंबर क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा अभी देखो क्या है तुम्हारे पास, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ ऑफ 2 सर्कल, सबटेंड एंगल 75 डिग्री और 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इसके रेडियस का रेशियो चाहिए अपने को, इसके रेडियस का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो सिंपल बात है, क्या कह रहा है तुम्हारा, है ना, मान लो दो दिया हुआ है तुम्हारे पास, एक सर्कल ऐसा दिया हुआ है और एक सर्कल क्या दिया हुआ है, ये 75 डिग्री है, और एक क्या है तुम्हारा 120 डिग्री है, लेकिन दोनों का जो है ऐसा बना दिया यहाँ से, ये एक का एंगल बना 75 डिग्री, एक का एंगल बना 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री बन रहा है, और एक का एंगल बना 120 डिग्री, एक का एंगल बना 120 डिग्री। तो ये 75 डिग्री मान लो यहाँ पर, ये थीटा 1 मान लेते हैं 75 डिग्री है, और ये थीटा 2 मान लेते हैं, थीटा 2 मान लेते हैं 120 डिग्री है, ठीक है। अच्छा दोनों का कहता है सेम लेंथ, आर्क्स दोनों का सेम लेंथ है, आर्क्स दोनों का क्या है, सेम लेंथ है, 120 बना है, लेकिन आर्क्स दोनों का, इसका आर्क्स भी एल है और इसका आर्क्स भी क्या है तुम्हारा एल है, दोनों का आर्क्स दोनों का सेम है, दोनों का आर्क्स सेम है। मान लो इसका रेडियस क्या है तुम्हारा R1 है और इसका रेडियस क्या है तुम्हारा R2 है, ठीक है। तो हम लोग देखो दोनों के लिए निकालते हैं। फॉर फर्स्ट सर्कल, पहले सर्कल के लिए थीटा 1 इक्वल टू 75 डिग्री, और इसको क्या लिख देंगे 75 × π/180, ठीक है। तो π/180, तो 15 के टेबल में 5 बार में आएगा, 15 5 जा 75, और 15 के टेबल में 12 बार में आएगा, तो क्या आ जाएगा 5 π/12, पहला आ गया, ठीक है। अच्छा
R1 रेडियस है, R1 ले लेते हैं, रेडियस इसका क्या है R1 ले लेते हैं, R1 है ना, और लेंथ तो L है, लेंथ L जो है L है, ठीक है, दोनों का लेंथ सेम L ही लिए हैं, लेंथ क्या L है, तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंस θ1 इक्वल्स टू L बाई R1, θ1 इक्वल्स टू L बाई R1, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, θ1 R1, तो इसका मतलब क्या हो गया, L इक्वल्स टू θ1 R1 हो गया, है ना, दोनों का L बराबर है, तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, θ1 हमारे पास है 5 पाई बाई 12 और साथ में R1 है, इसको इक्वेशन 1 ले लो, ये हम फर्स्ट सर्कल के लिए लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर सेकेंड सर्कल के लिए ले लेते हैं, फॉर सेकेंड सर्कल, दूसरे सर्कल के लिए, दूसरे सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, θ2 इक्वल्स टू 120 डिग्री, इसको रेडियन में बदलो तो 120 इंटू पाई बाय 180, 120 इंटू पाई बाय 180, तो 0 0 गया, 6 2 जा 6 3 जा, तो कितना आया 2 पाई बाय 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा आर रेडियस जो है तुम्हारा, रेडियस जो है तुम्हारा R2 है और L तो L ही है, तो अभी क्या होता है तुम्हारा, सिंस θ2 इक्वल्स टू L बाय R2 हो जाएगा, तो L इक्वल्स टू कितना हो गया, θ2 इंटू R2 हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, L इक्वल्स टू θ2 क्या आ रहा है तुम्हारा 2 पाई बाय 3 और R2, ये रहा नंबर 2, ठीक है बच्चों, ये रहा। अब देखो ये वाला L जो है हमारा, ये वाला भी L है, दोनों का लेंथ पहले ही क्वेश्चन ही कह रहा है, क्या बोल रहा है, सेम लेंथ है ना, आर्क्स क्या है तुम्हारा, सेम लेंथ का है, सेम लेंथ का आर्क्स है, आर्क्स क्या दोनों का क्या है, सेम लेंथ है, L दोनों का सेम है, तो दोनों का L सेम है तो इक्वल कर लेंगे, तो 1 और 2 से L तो दोनों का सेम हो गया, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो पहले वाले का L कितना है हमारा 5 पाई बाय 12 R1, 5 पाई बाय 12 R1, और दूसरे वाले का 2 पाई बाय 3 R2, तो जो जहाँ काट सकते हो काटो, पाई पाई कट गया और 3 4 जा 12 भी कट गया। अब यहाँ से क्या कर लो, R1 यहाँ है तुम्हारे पास और इधर से ले आओ R2, और यहाँ ऊपर में 2 बचा है और यहाँ से 4 मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से हमारा जो रेशियो आ गया R1 is to R2, ये क्या हो गया 4 2 जा 8 is to 5, क्या आ गया तुम्हारा 8 is to 5, ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8 is to 5। तो ये अच्छा क्वेश्चन था हमारा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अभी देखो, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर 60 सेंटीमीटर, आर्क्स इतना। तो सॉल्यूशन, डायमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर, एक सर्कल है, मान लो ये सर्कल है हमारा, इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है, ये डायमीटर है 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर डायमीटर है, याद रखना 60 सेंटीमीटर क्या है तुम्हारा, डायमीटर है, तो डायमीटर, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, तो गिवन डायमीटर इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल्स टू इसका आधा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब आर क्या हो गया 30 सेंटीमीटर, तो ठीक है आर हो गया 30 सेंटीमीटर। और क्या है तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क्स, एल जो है तुम्हारे पास वो 16.5 सेंटीमीटर है, 16.5 सेंटीमीटर है एल, आर हो गया। बोल रहा है कि डिग्री मेजर में निकालना है एंगल, तो थीटा इक्वल्स टू व्हाट, तो सिंस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है एल बाय आर रेडियन में होता है, तो ये तो एल कितना हो गया 16.5 बाई 30, और ये सेंटीमीटर तो कट जाएगा, ये हो गया हमारा रेडियन में। एक्चुअली इसको ना क्या करना है, डिग्री में निकालना है, मेन कहानी इसका डिग्री में निकालना है, तो इसको उड़ा देते हैं हम लोग यहाँ से और एक जीरो बढ़ा देते हैं, और अब 5 से ये कटने वाला है, तो 5 से काटो, 15 से भी कट जाएगा, तो 15 एक 15 फिर 15, 11 से, अब 15 से 15 दूनी 30, तो 11 बाय 20 रेडियन है तुम्हारा, है ना, तो 11 बाय 20 और रेडियन को डिग्री में बदल दो तो 180 बाय पाई, अब ये डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिग्री, है ना, 180 बाय पाई डिग्री में आ जाएगा। तो अभी क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ से काटो तो ये तो 90 आ गया,
और ये 11 इंटू 90 अब बाई 22/7 ऊपर ले लेते हैं और ये डिग्री चल रहा है, तो 11 2 जा 22, तो इस तरह से क्या आ रहा है 9 7 जा 9 7 63 630/2 डिग्री 2 डिग्री। तो चलो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं पूरा, 630/2 डिग्री आ रहा है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा ये 630/2 डिग्री आ रहा है, सॉरी ये 90 नहीं है भाई 9 है ना, 9 बार में जाएगा, ये 9 है, ये 9 है। तो ये क्या आ रहा है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 36 दूनी अरे 3 दूनी 6 और 2 1 2 31 1/2 ये डिग्री में। तो ये पूरा डिग्री में, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 31 डिग्री और 1/2 गुना 60, ये मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से काटो तो कितना आ रहा है 30, तो क्या आ गया तुम्हारा 31 डिग्री और 30 मिनट, 31 डिग्री और 30 मिनट, ये हमारा आंसर हो गया। 31 डिग्री और 30 मिनट हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्कल ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड अच्छा 15 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क्स ऑफ द कॉर्ड। कहता है एक सर्कल है, ठीक है, इसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है। तो सॉल्यूशन, डायमीटर क्या है तुम्हारा, डायमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल हो जाएगा आर, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, और ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और कॉर्ड बोल रहा है, कॉर्ड पहले से बोल रहा है 15 सेंटीमीटर है। तो आर देखो ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया तुम्हारा 15 सेंटीमीटर और इधर भी हो गया तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। तो इसका सेंट्रल एंगल अपने आप थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आर इतना आ रहा है और कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू भी 15 सेंटीमीटर है। तो देन तो थीटा क्या हो गया हमारा 60 डिग्री और 60 गुना π/180 कर लो रेडियन में, तो 3 बार में, तो हमारा π/3 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों चीज आ गया, थीटा आर आ गया। 9 एल निकालना, माइनर आर्क्स मतलब ये वाला लेंथ निकालना है, माइनर आर्क्स ये वाला लेंथ निकालना है हमको। तो सिंस तो थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा आर, L निकालना है हमको, तो L इक्वल टू थीटा कितना है, थीटा है π/3 और R कितना है 15, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ से काट दो 5, तो L इक्वल टू 5 पाई ऐसा लिख सकते हो, या फिर पाई का वैल्यू डाल सकते हो। तो L इक्वल टू कितना हो गया 5 पाई सेंटीमीटर। और इसको और तोड़ना चाहो तो क्योंकि ये 5 इंटू पाई होता है 3.14 और ये सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 5 4 जा 20 कैरी टू 5 2 7 5 3 जा 15, तो 15.70 सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर डाल सकते हो, और या फिर इसको 22/7 करके भी बना सकते हो। तो थोड़ा सा आगे पीछे आएगा, ऑलमोस्ट आंसर लगभग यही आएगा। ठीक है, एक्यूरेट आंसर तो यही वाला है 5 पाई, बाद बाकी तुम वैल्यू जहां चाहो वैसा डाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इन रेडियन एज वेल एज इन डिग्री, रेडियन डिग्री दोनों में निकालना है। एक पेंडुलम है, तो एक ये रहा, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम कहता है इसका टिप स्विंग करता है ना, झूलता है। तो ये ऐसे झूला और ये यहाँ से ऐसे झूला, थोड़ा सा ये ऐसे झूला। ठीक है, तो ये झूलता है। तो क्या बोलता है कि पेंडुलम इट्स लेंथ 45 सेंटीमीटर, ये लेंथ 45 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर जो है ना वो 45 सेंटीमीटर है। अच्छा, टिप डिस्क्राइब लेंथ 11 सेंटीमीटर। अच्छा, ये टिप डिस्क्राइब इतना लेंथ हो गया, ये 11 सेंटीमीटर डिस्क्राइब क्या, मतलब एल डिस्क्राइब क्या 11। तो बोल रहा है थीटा क्या होगा, सेंटर पर एंगल क्या बनेगा, ये एंगल थीटा क्या होगा डिग्री और रेडियन में, है ना। तो गिवन क्या है तुम्हारा लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये चाहो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं ज़्यादा पड़ता है। अब जो है ना, अभी जो एरा चल रहा है वो क्या है, आप जितना छोटा बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में लिखना है। ठीक है, और ये तो 11th है, तो 11th में जो है आप कम लिख कर भी काम चला सकते हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम को आर बोलेंगे और ये 45 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ पेंडुलम को आर बोलेंगे और ये 45 सेंटीमीटर है। अच्छा, आर्क्स, लेंथ ऑफ आर्क्स क्या है तुम्हारे पास
लेंथ ऑफ आर्क्स जो हमारे पास L है वो है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू व्हाट, तो सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R, सिंस थीटा इक्वल टू होता है हमारा L/R रेडियन, तो L है हमारे पास 11 और R है 45 और ये हो गया रेडियन। ये तो रेडियन में एक आंसर तो आ गया। अब इसको डिग्री में बदलना है तो बदल लेते हैं डिग्री में, तो दिस इक्वल टू 11/45 और इस बार π/180 और ये डिग्री हो जाएगा, है ना। रेडियन से क्या करना है, सॉरी ये तो रेडियन हो जाएगा ना डिग्री में, तो 180/π और ये हो जाएगा डिग्री। तो यहाँ से इसको कर लेंगे तो ये क्या हो गया 4 और ये 11 × 4 और यहाँ 22 और ऊपर जाके 7 और ये डिग्री इसको ले लो 2 से और 2 से यहाँ ले लो 2 × 2 = 4, तो यहाँ आ गया 14 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आ रहा है तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 11/45 रेडियन बोल दो और 14 डिग्री बोल दो, तो दोनों ही आंसर हमारा आ गया, ठीक है 14 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन कि द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी है, एक घड़ी है, ये 12 यहाँ पर, यहाँ 3 डाल दो, 6 डाल दो, यहाँ 3 डाल दो, यहाँ 9 डाल दो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब इसका सुई, घड़ी का सुई जो लॉन्ग हैंड है वो 42 मतलब R42 है ना, R42 है और 20 मिनट में कितना बनाएगा, यहाँ से ये एंगल कितना बनाएगा, हाउ मेनी सेंटीमीटर डस इज एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट, 20 मिनट में ये कितना 20 मिनट में कितना घूमेगा, 20 मिनट में ये कितना घूमेगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये बोल रहा है। तो पहले हम ना थीटा निकालने का कोशिश करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, लेंथ ऑफ लार्ज हैंड इक्वल टू R इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एंगल मेड बाय लार्ज हैंड इन 20 मिनट, 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगा 20 मिनट इक्वल टू 20 मिनट और टोटल कितना होता है 60 और टोटल घूमता तो 360 डिग्री बनाता, तो यहाँ से कितना आ गया 6 बार में तो 120 डिग्री, बट इसको हमको क्या चीज़ में बदलना होगा रेडियन में, तो 120 है ना। ये देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है, टोटल 60 है, तो ये 20 एंगल घुमा कितने टोटल 60 में से, और टोटल घूमता तो 360 डिग्री बनता, तो 20 ही घुमा, तो इसीलिए हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करके 360 से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 120 घूम रहा है, तो 120 और π/180 ये रेडियन बन गया हमारा, π/180 ये रेडियन बन गया। ये 0 0 खत्म, 6 2 जा और 6 3 जा, तो हमारा जो एंगल बना 2π/3। समझ में आया बात, ये ध्यान देना। देखो हमारा 20 डिग्री एंगल घूम रहा है, कहता है 20 डिग्री में कितना एंगल घूमेगा, टोटल 60 होता है, तो हम 60 में से 20 लिए और टोटल घूमता तो 360 घूमता, टोटल घूमता तो क्या होता 360 घूमता, ठीक है। बट मेरा 20 ही घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 20 कितने में से 60 में से 20 और टोटल होता है 360 डिग्री, तो इस तरह से हमारा एंगल निकल गया। तो थीटा आ गया। अब बोल रहा है L, देन L हमको निकालना है वाट, L इक्वल टू वाट, बोल रहा है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर्स कितना घूमेगा 20 मिनट में, तो L निकाल लेते हैं। तो सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है L/R, ठीक है, L/R रेडियन। तो यहाँ से थीटा क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से, थीटा क्या है हमारे पास, थीटा है 2π/3 और L कितना है हमारे पास नहीं पता, और R हमारे पास जो है 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा L इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ से पहले कटा दो इसको, 3 14 28 पाई सेंटीमीटर L इक्वल टू 28 पाई आ गया, ठीक है। L इक्वल टू कितना आ गया 28 पाई, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं 12 का। अच्छा अब 28 पाई आ गया, तो इसको पाई को कर लेते हैं, 28 इंटू पाई को 22/7 सेंटीमीटर इक्वल टू L, तो 7 4 जा 28,
तो यहाँ से देखो एल की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 22 4 जा 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल हमारा 88 सेंटीमीटर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 13। ठीक है, सॉल्यूशन क्या कह रहा है, अ व्हील मेक्स 180 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में एक व्हील जो है ना 180 रिवोल्यूशन मारता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। तो देखो तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, number of revolution made by wheel in 1 minute equals to 180 है ना। तो this implies number of revolutions made by wheel in 1 second। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में कितना होगा 180 बाई 60, तो 3 हो गया। 3 रेवोल्यूशन मारेगा। सिंस 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन जो होता है एक पूरा चक्कर मारेगा तो 360 डिग्री घूमेगा, है ना। 360 डिग्री घूमेगा और यहाँ रेडियन में बोल रहा है यार 2 पाई रेडियन घूमेगा। तो 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन हो गया तुम्हारा, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन। तो देयरफॉर 3 रेवोल्यूशन इक्वल टू, तो 3 इंटू 2 पाई रेडियन, इसका मतलब क्या हो गया 6 पाई रेडियन। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 पाई रेडियन। ठीक है बच्चों, आंसर हो गया हमारा 6 पाई रेडियन 13 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या कह रहा है, अ ट्रेन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर कर्व ऑफ रेडियस 1500 मीटर। एक ट्रेन जो है ना वो सर्कुलर कर्व पर चलती है। मान लो ये सर्कुलर कर्व है, एक ट्रेन यहाँ से चली सर्कुलर कर्व पर, और इस कर्व का जो रेडियस है वो आर जो है वो 1500 मीटर है। ठीक है, और स्पीड जो इसका है ट्रेन का जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब बोलता है 10 सेकंड। मान लो ये 10 सेकंड चला, 10 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गया। मान लो 10 सेकंड में यहाँ तक आ गया। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। 10 सेकंड में मान लो ट्रेन यहाँ तक आ गई, तो बोल रहा है ये 10 सेकंड जो ट्रेन चला उसमें ये कितना एंगल बनाएगा, यही बोल रहा है। ठीक है, तो चलो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, रेडियस ऑफ कर्व इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 1500 मीटर, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन का जो स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। क्योंकि मीटर की बात हो रही है तो उसको मीटर पर सेकंड में बोल देते हैं। तो 66 और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो देखो तो 6 से 11 और 6 से 3, तो क्या आ गया स्पीड हमारा 55/3 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना है 10 सेकंड है। अगर ये डिस्टेंस निकाल देंगे हमारा तो एल निकल जाएगा। अगर ये डिस्टेंस निकाल देंगे हम यहाँ से यहाँ तक तो यही क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। तो टाइम कितना है हमारा, टाइम इक्वल टू है तुम्हारा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है तुम्हारा 55/3 इंटू टाइम है 10 और डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा मीटर में रहेगा। तो कितना आ गया 550/3 मीटर, 550/3 मीटर। अच्छा डिस्टेंस आ गया, दैट इज डिस्टेंस मिल गया, इसका मतलब एल मिल गया हमको। एल कितना है 550/3 मीटर, ये एल हो गया। अब 9, अब क्या होने वाला है हमारा थीटा इक्वल टू L/R है। थीटा इक्वल टू कितना है हमारा, थीटा इक्वल टू L/R है, ध्यान दो। तो दिस इम्प्लाइज, तो थीटा इक्वल टू एल है 550/3 और आर है 1500 मीटर। मीटर तो खत्म हो जाएगा और ये रेडियन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेडियन हो जाएगा। अच्छा निकालने के लिए क्या चीज़ में बोला है हमारा, ट्रेन मूविंग इतना थ्रू व्हाट एंगल इट टर्न इन 10 सेकंड। एंगल किसी में निकाल तो चलेगा सब। तो ये है हमारा थीटा इक्वल टू 550/3 इंटू 1/1500। यहाँ से इसको काट दो 5 से, 11 5 जा 5 से, है ना, इतना ये रेडियन चल रहा है। तो ऊपर कितना आ गया हमारा,
ऊपर आ गया थीटा इक्वल टू 11/90 रेडियन। चलो इसको अब डिग्री में बदल लिया जाए तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 11/90 इंटू 180/पाई, और अब ये हो गया डिग्री। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 आ गया तो ऊपर आ गया 22 और नीचे बाय पाई का 22, अब बाई 7 होता है तो 7 ऊपर ले लो 7, और ये डिग्री तो कट के कितना बचा 7 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया, 7 डिग्री हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है हमारा सोल्यूशन। अ वायर लेंथ 1 to 1 सेंटीमीटर है ना, इट बेंट सो टू लाई अलोंग आर्क्स ऑफ अ सर्कुलर रेडियस 180 सेंटीमीटर, फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर। कहता है देखो भैया एक वायर है 1 to 1 सेंटीमीटर का, इसको ना ऐसा करके वो सर्कल पर बिठा दिया और उस सर्कल का जो रेडियस है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है सर्कल का रेडियस। और इस वायर को जो है ना, ये वायर को इसी तरह बेंड करके इस सर्कल पर ही बिठा दिया। एक्चुअली ये सर्कल, ये पूरा ऐसा पूरा सर्कल है हमारा, ये पूरा ऐसा क्या है तुम्हारा सर्कल है, और इस सर्कल पर जो है ये इतना सा वायर डाल दिया, इतना सा वायर ना बेंड करके डाल दिया, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर और ये सर्कल ये 1 to 1 सेंटीमीटर है। तो बोल रहे भैया ये एंगल कितना बनाएगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर आर जो है वो 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर है। एल जो यहाँ पर है वो 1 to 1 सेंटीमीटर है, और थीटा निकालने के लिए बोल रहा है क्या होगा। तो सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर रेडियन होता है, तो एल कितना आ गया तुम्हारा 1 to 1 और आर क्या हो गया 180, ठीक है 180, ठीक है ये रेडियन है। चलो इसको ना डिग्री में बदलते हैं, तो रेडियन चाहो तो इतना ही लिख लो रेडियन, या फिर डिग्री में बदल लो। तो ये आया 1 to 1/180, और यहाँ पे क्या होता है 180/पाई, तो ये यहाँ से निकल गया। अब ये बन गया डिग्री, ये बन गया डिग्री है ना, ये बन गया डिग्री। अब क्या हो रहा है ऊपर 1 to 1, ये 22 और 7 नीचे को ऊपर कर देते हैं, ये बन गया डिग्री। चलो अभी इसको करते हैं अब हम लोग, क्या होगा देखो ध्यान से, 1 to 1 द एंगल सबटेंड फाइंड इन डिग्री। अच्छा डिग्री में ही बोला है निकालने, तो चलो कोई बात नहीं है। अभी ये तो कटने से रहा, ये कट रहा नहीं है, तो ये क्या हो गया 1 to 1, 11 से जाएगा ना, 11 जा 121, 11 2 जा, तो कितना आ रहा है 77/2 डिग्री, 77/2 डिग्री। अभी क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 1/2 डिग्री, तो 38 1/2 डिग्री हमारा है, 38 1/2 डिग्री है, तो 38 डिग्री तो कंफर्म हो गया। और 1/2 को क्या करेंगे, और 1/2 को 1/2 इंटू 60, और ये मिनट हो गया, तो ये 230 बार में जाएगा। तो क्या आ रहा है हमारा फाइनल 38 डिग्री और 30 मिनट, ये हमारा आंसर है 38 डिग्री और क्या आ रहा है हमारा 30 मिनट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये देखो क्या कह रहा है तुम्हारा 16 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कुछ भी ले लो, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एंगल एपी में, तो 4 एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल में। लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच आर इन एपी, विच आर इन एपी, आर क्या क्या है, अच्छा 4 एंगल होगा तो a - 3d, a - d, a + d और a + 3d, ये 4 एंगल लेंगे एपी का, तो ये ले लेंगे, ठीक है 4 एंगल। तब देन क्या हो जाएगा चारों का, देन इसका सम 360 होता है, a - 3d प्लस a - d प्लस a + d प्लस a + 3d इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3d कैंसिल हो गया, यहाँ से dd कैंसिल हो गया, अच्छा ये 360 होगा ना, 360 डिग्री, तो क्या हो गया हमारा 4a इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 4 यहाँ से काटो तो 90, कितना आ गया 90। तो कहने का मतलब a का वैल्यू क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं क्या चलता है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब हमारा कह रहा है
द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, ग्रेटेस्ट एंगल लीस्ट का सबसे 2 गुना है, मतलब ये ग्रेटेस्ट एंगल है, ये लीस्ट एंगल है, इसका डबल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस 3d इज ट्वाइस a माइनस 3d। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 2a माइनस 6d, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया 3d प्लस 6d इक्वल्स टू 2a माइनस a। तो यहाँ से क्या आ रहा है 9d इक्वल्स टू a, और a का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 90 डिग्री। तो 9d इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इससे काटो तो 10 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा d का वैल्यू 10 डिग्री। d का वैल्यू क्या है 10 डिग्री। निकालने क्या बोला है, अच्छा एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियन। तो लीस्ट एंगल इक्वल्स टू a माइनस 3d। तो a है 90 डिग्री माइनस 3 इंटू डी है 10 डिग्री। तो कितना आ रहा है हमारा आ गया 90 माइनस 30 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 60 इंटू पाई बाय 180, और ये हो गया हमारा पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 रेडियन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों आज हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया, 14th एक्सरसाइज, और आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।